नमस्कार दोस्तों, आज का ये हमारा ज्योग्राफी का 8वां क्लास है और आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तरी एवं उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। उत्तरी एवं उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश में हमारे हिमालय पर्वत का विस्तार मिलता है। हिमालय एक नवीन वलित मोड़दार पर्वत है। इसकी उत्पत्ति टर्शियरी सोनोजोई काल में भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के साथ अभिसरण से हुई। हिमालय का निर्माण अल्पाइन भू हलचल के दौरान हुआ है, जिसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी कहा जाता है। प्लेट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कनाडा के एक विद्वान टूजो विल्सन के द्वारा किया गया है। अगर हमें हिमालय के निर्माण को समझना है तो सबसे पहले हमें पृथ्वी के आंतरिक संरचना को समझना होगा। हमारे पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। 35 से 100 किलोमीटर की ऊपरी परत को हम लोग भूपर्पटी यानी क्रस्ट कहते हैं। उसके बाद 100 किलोमीटर से 400 किलोमीटर को हम लोग दुर्बलता मंडल यानी एस्टेनोस्फीयर कहते हैं। यहाँ एक बात समझनी है कि 100 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर का हिस्सा मेंटल कहलाता है, वहीं 35 किलोमीटर से लेके 100 किलोमीटर का हिस्सा क्रस्ट यानी भूपर्पटी कहते हैं। उसके बाद 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर का एरिया कोर कहलाता। पृथ्वी के भूपर्पटी के अंदर जो प्लेटें उपस्थित होती हैं वो दुर्बलता मंडल यानी एस्टेनोस्फीयर पे गति करती रहती है। इसी गति करने के दौरान जब 2 प्लेटें आपस में टकराती है तो एक पर्वत का निर्माण होता है। हिमालय की उत्पत्ति भी इसी सिद्धांत पर निर्भर करती है। इसे प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत यानी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहा जाता है। इस थ्योरी का प्रतिपादन सर्वप्रथम मैकेंजी, पार्कर एवं मॉर्गन ने दिया था। यह मत हिमालय उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक मान्य मत है। इनके मत के अनुसार जहाँ अभी हिमालय उपस्थित है वहाँ पहले टेथी सागर उपस्थित था। इनके मत के अनुसार भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट जब आपस में अभिसरित हुए तो हिमालय का निर्माण हुआ। ट्रांस हिमालय में ज्वालामुखी अवशेष मिलते हैं। इसका मुख्य कारण यही है कि जब ये प्लेटें आपस में टकराई तो इसके नीचे उपस्थित दुर्बलता मंडल से मैग्मा बाहर आई और यही मैग्मा ट्रांस हिमालय में ज्वालामुखी अवशेष के रूप में अभी भी मिलते हैं। अगर हिमालय का वर्गीकरण करें तो हिमालय को 3 भागों में बांटा। पहला है ट्रांस हिमालय, जिसे पार या तिब्बत हिमालय भी कहा जाता है। दूसरा है मुख्य हिमालय, तीसरा है पूर्वांचल हिमालय। ट्रांस हिमालय में 4 श्रेणी पाई जाती है। पहला है काराकोरम श्रेणी, दूसरा लद्दाख श्रेणी, तीसरा जास्कर श्रेणी और चौथा कैलाश श्रेणी। मुख्य हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है, महान हिमालय, मध्य हिमालय और बाह्य हिमालय। महान हिमालय को वृहत हिमालय भी कहा जाता है, मध्य हिमालय को लघु हिमालय और बाह्य हिमालय को शिवालिक हिमालय के रूप में जाना जाता है। ट्रांस हिमालय श्रेणी वृहत हिमालय के उत्तर में स्थित है। इस श्रेणी का निर्माण अवसादी शैलों से हुआ है। इसमें टर्शियरी यानी तृतीय युग से लेकर कैम्ब्रियन युग तक के शैल पाए जाती हैं। इस श्रेणी में सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्रा जैसे पूर्वानुवर्ती नदियों का उद्गम होता है। यह श्रेणी उत्तर में वृहत हिमालय से इंडो सांगपो सच्चर जोन ITSZ या हिंज लाइन के द्वारा पृथक होती है। ट्रांस हिमालय में अगर श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर देखें तो सबसे पहले काराकोरम श्रेणी आती है, उसके बाद लद्दाख श्रेणी, फिर जास्कर और उसके बाद कैलाश श्रेणी मिलती है। ट्रांस हिमालय की प्रमुख चोटियों को देखें तो इसमें सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण चोटी है माउंट केटू, जिसे गॉडविन ऑस्टिन, सैवेज पर्वत और गौरीनंदा पर्वत भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। यह POK में स्थित है और दूसरी इसकी महत्वपूर्ण चोटी है राकापोशी। ट्रांस हिमालय के प्रमुख दर्रे हैं खारदुंगला दर्रा, उमलिंगला दर्रा, फोटुला दर्रा, बारालाचा दर्रा। इसमें काराकोरम दर्रा विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा है। काराकोरम श्रेणी की बात करें तो इसका विस्तार लद्दाख से तिब्बत में मिलता है। इसे कृष्णगिरी के नाम से भी जाना जाता है। इसके भौगोलिक महत्व यह है कि यह इसे तिब्बत की रीढ़ या मेरुदंड बैकबोन ऑफ तिब्बत भी कहा जाता है या इसे उच्च एशिया का बैकबोन भी कहते हैं। काराकोरम श्रेणी में चोटियां, ग्लेशियर और दर्रे इस प्रकार हैं। इसमें प्रमुख चोटियां हैं माउंट केटू, गेसरब्रूम, ब्रॉड पीक और हिडन पीक। विश्व की दूसरी तथा भारत की सबसे ऊंची चोटी माउंट केटू है जो POK में स्थित है। प्रमुख ग्लेशियर की बात करें तो प्रमुख ग्लेशियर हैं बाल्टोरा, बियाफो, हिस्पर और काराकोरम श्रेणी में उपस्थित प्रमुख दर्रे हैं अघिल दर्रा और काराकोरम दर्रा। ट्रांस हिमालय में स्थित सियाचिन ग्लेशियर विश्व का सर्वोच्च युद्ध स्थल है, जिसे हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड कहा जाता है। यह ग्लेशियर नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। यह ग्लेशियर ध्रुवीय क्षेत्र से बाहर विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर में 13 अप्रैल 1984 को भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान के विरुद्ध एक ऐतिहासिक सैन्य अभियान ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था। आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। मुझे आशा है कि आप लोग को हमारा ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा और अगर आगे भी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।